लेकिन बीएसपी से बात कीजिए, आप कांग्रेस के लीडरान से बात कीजिए, आप जो और छोटी छोटी पार्टियां उनसे बात कीजिए, और सब मिल करके कम से कम जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ तो मिल करके आवाज उठाइए। तमाम लीडरों को बुलाएं, और मैं कह रहा हूं और अपोजिशन को जोड़ें। आप जो है बीएसपी से बात कीजिए, आप ना एक साथ चुनाव लड़िए, लेकिन बीएसपी से बात कीजिए, आप कांग्रेस के लीडरान से बात कीजिए, आप जो और छोटी छोटी पार्टियां उनसे बात कीजिए, और सब मिल करके कम से कम जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ तो मिल करके आवाज उठाइए। न लड़िए चुनाव आप एक साथ, लेकिन एक साथ जो है जुल्म ज्यादती के खिलाफ तो आवाज उठाइए, वरना अलग अलग तो सब पीछे जाएंगे, सब पीछे जाएंगे और कोई नहीं बोलेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये बोलना बहुत जरूरी है, जबान खोलना बहुत जरूरी है। और अखिलेश यादव की चुप्पी कि जिसको टूट कर मुसलमानों ने वोट दिया है, अब बताइए पेट्रोल पंप पे सीधे सीधे इंतकामी कार्रवाई है, कोई नहीं बोल रहा है, कोई मैदान में नहीं आ रहा है। एक विधायक के खिलाफ जब ये कार्रवाई हो रही है तो आम आदमी के साथ क्या होगा आप बताइए जरा। तो कौन बोलेगा आम आदमी के लिए? इसलिए अखिलेश यादव को चाहिए कि वो मैदान में आए, तभी हौसला बढ़ेगा, वरना लोगों के हौसले पस्त हो जाएंगे, हौसले टूट जाएंगे लोगों के। और अगर हौसला टूटा आवाम का, अगर हौसला टूटा समाजवादी के चाहने वालों का, तो पार्टी बिखर कर रह जाएगी। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, और शिवपाल यादव इसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। बीजेपी भी चाहेगी कि इसको टुकड़े टुकड़े करवा दें, और शिवपाल के साथ लोग एमएलए चले जाएंगे, और शिवपाल जो है वो उन एमएलए के साथ बीजेपी से सौदा करेंगे। मैं ये बात कह रहा हूं, और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अगर अखिलेश यादव या उनके लोग हमारी ये बात सुन रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि खुद जो है हमारे इस प्रोग्राम को देखा और उस पर कुछ अमल किया, तो मैं फिर अभी यहां पे ये बात कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को मैदान में आना पड़ेगा, अखिलेश यादव को बोलना पड़ेगा। ये कोई बात नहीं है कि आप चुप रहेंगे, आप घर बैठ जाएंगे। आपको लोगों ने इसलिए नहीं चुना, आपको लोगों ने अपोजिशन में इसलिए नहीं भेजा है, आपको असेंबली में इसलिए नहीं भेजा कि आप चुप रहेंगे। आपको बोलना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी है कि आप बोले, अपोजिशन में अहम किरदार निभाएं। कांग्रेस क्या बोले जिसके पास 2 एमएलए हैं, और बीएसपी क्या बोले जिसका 1 एमएलए है, और कल रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस या बीएसपी के बजाय समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी, जिसके 126 एमएलए हैं, जिसको यूपी में 35% 36% वोट मिले, 35-36% वोट बहुत होता है, वो बीजेपी से बिल्कुल करीब पे खड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनका जनाधार है, तो इस जनाधार का इस्तेमाल किया जाए, मैदान में उतरा जाए और मुकाबला किया जाए। डरने की जरूरत नहीं है। अगर अखिलेश यादव डरेंगे और उनको लगेगा कि जेल न भेज दिए जाएं, कहीं इंक्वायरी न हो जाए, कहीं कुछ न हो जाए, तो ये इससे काम चलने वाला नहीं है, और इससे वो बचने वाले नहीं है। आज नहीं तो कल, मैं फिर कह रहा हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी और कार्रवाई होगी, और कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन आप मजबूती से हक पर डटे रहेंगे, अगर आप मजबूती से जवाब देंगे, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा आवाम के बीच में अच्छा वो जाएगा। वरना लोग आपको कायर कहने लगेंगे, बुजदिल कहने लगेंगे, डरपोक कहने लगेंगे। मायावती को जिस तरीके से कह रहे, तो मायावती का हश्र क्या हुआ? एक सीट पर इतनी बड़ी पार्टी सिमट गई, कैडर सीट महज जो है 11 से 14% के करीब उनको वोट मिला। इतनी बड़ी पार्टी, इतने कैडर वाली पार्टी क्यों वोट नहीं मिला? उसकी वजह यह है कि मायावती पिछले काफी दिनों से खामोश हो गई है, कई सालों से एक तरीके से कहा जाए तो खामोश है, बोलने का नाम नहीं ले रही, तो इसलिए उनसे लोग दूर हो गए। अखिलेश यादव के साथ भी यही हो सकता है। शिवपाल यादव, जिनको आप समझ रहे हैं कि खामोश बैठे हैं, या जो आपने बयान दिया उससे कुछ होने वाला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए मुझे लग रहा है अब्बास के अखिलेश यादव को बोलना पड़ेगा, और जो उन्होंने बयान दिया था उस बयान पर कायम रहना पड़ेगा उनको। उस बयान को बार बार याद करना होगा, और उस बयान पर को अमली जामा पहनाना होगा। क्यों वो बात उन्होंने जो कही थी कि ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई होगी, तो क्यों उन्होंने ये बात कही थी? मेरे ख्याल से
वो वीडियो जरूर दिखाना चाहिए लोगों को, बार बार दिखाना चाहिए, ताकि अखिलेश यादव भी देखें और उनको याद आए कि उन्होंने क्या कहा था और अब वो क्या कर रहे हैं। जी, लाम बंद होने की जरूरत है। तमाम अपोजिशन पार्टियां जुड़ने के बाद ही जो है वो ये ठीक जो है वो तस्वीर सामने आएगी और जवाबदेही तय कराएं जो सरकार है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। अब तो कोई असेंबली में फिर नहीं बोलेगा, कोई असेंबली में कोई सवाल ही नहीं उठाएगा, फिर अखिलेश यादव भी सवाल नहीं उठाएंगे। अब ईवीएम का कितना बड़ा सवाल था, लेकिन क्या वजह है कि सब खामोश हो गए? क्यों अखिलेश यादव ईवीएम पर जबान नहीं खोली? अब तक एक बयान ईवीएम के ताल्लुक से नहीं आया अखिलेश यादव का, क्यों नहीं आया? जबकि बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे ईवीएम को लेकर के, क्रांति को लेकर के, लोकतंत्र को लेकर के, कोर्ट कचहरी को लेकर के बड़े बड़े बयान दिए थे अखिलेश यादव ने। तो अब क्या हो गया? उन्हें जो है इस पे कम से कम तवज्जो देनी पड़ेगी, वरना इसका भारी नुकसान होगा। मैं फिर कह रहा हूं, बड़ा नुकसान होगा और शिवपाल एक मजबूत लीडर के तौर पर सामने आएंगे। शिवपाल यादव खामोशी से बैठने वाले आदमी नहीं है और समाजवादी पार्टी के सिंबल से जो लड़े हैं वो इन्हीं के साथ रहेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। पार्टी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, मैं बता रहा हूं, अगर अखिलेश यादव इस बात को नहीं समझ पाए, क्योंकि लोग उन्हीं के साथ रहते हैं जो थोड़ा ताकतवर होता है लीडर। लोग जो है कायर के साथ नहीं रहते हैं जो नपुंसक टाइप का हो जाए, जो कुछ बोलते हुए डरे, उसके साथ लोग क्यों रहेंगे? इसलिए मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव को बोलना पड़ेगा, अखिलेश यादव को जबान खोलनी पड़ेगी। अखिलेश यादव ने जो बात क्रांति की कही थी, उस क्रांति वाली बात पर कम से कम